नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आशीष कुमार। आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट जेन प्लस पर। अब तैयारी नेक्स्ट लेवल। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, यूपी स्टेट जीएस 1000 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन डेली। तो हमने 1000 क्वेश्चन की एक सीरीज चलाई थी, जिसमें से हमने वादा करा था कि 100 क्वेश्चन आपको प्रतिदिन करवाएंगे यूपी जीके के। तो उसका आज है दूसरा दिन। 100 क्वेश्चन हम देख चुके हैं और साथ में हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैराथन दी थी। पर लेकिन समय बहुत कम है, तो इसीलिए हमारे पास रिवीजन के लिए भी टाइम कम है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ ही मिनटों में 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपका बहुत ही लाभ हो। चलिए, टाइम कम है इसलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म उत्तर प्रदेश में कहां हुआ था? वाराणसी के बधैनी क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मनु मणिकर्णिका। मनु मणिकर्णिका इनके बचपन का नाम था। पंडित मोहन मालवीय का जन्म कब हुआ? पंडित मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज में हुआ। महामना की उपाधि किसे दी गई थी? महामना की उपाधि किसे दी गई? पंडित मदन मोहन मालवीय को दी गई थी बेटा। प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? कहां पर हुआ था? तो यह हुआ था लम्ही, वाराणसी में हुआ था बेटा। अगली स्लाइड आपके सामने कबीरदास से। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कबीरदास का निर्वाण स्थल है? मगहर, संत कबीर नगर भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस अक्षांश में स्थित है? उत्तर प्रदेश का अक्षांश विस्तार कौन सा है? 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी से लेके 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी। ठीक है, अक्षांश से यह विस्तार है। उसके बाद बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, जैन और बौद्ध का प्रसिद्ध स्थल कौशाम्बी बेटा। कौन सा है? कौशाम्बी। भीतर गांव का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? कानपुर में। भीतर गांव कानपुर में। यह सेट पेपर में भी करवाया था बेटा क्वेश्चन मैंने। फिर करते हैं, शाश्वत स्तूप धमेक स्तूप कहां स्थित है? सारनाथ में। शाश्वत और धमेक स्तूप कहां पर है? कहां पर पढ़ेंगे? सारनाथ, वाराणसी में। जल्दी से स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, 5 पंडितों को दिया था सारनाथ में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ था? कुशीनगर में। ठीक है, इनकी लेट हुई मूर्ति भी कहां पर है? कुशीनगर में। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोरखपुर बेटा किस नदी के तट पर है? राप्ती नदी के तट पर स्थित है। प्रयागराज किन नदियों के संगम पर स्थित है? प्रयागराज जो बेटा है, गंगा यमुना सरस्वती। गंगा यमुना सरस्वती, और सरस्वती क्या है? अदृश्य हो चुकी है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 116। पूछ रहा है, विजय सागर पक्षी बिहार की स्थापना, विजय सागर पक्षी बिहार की स्थापना कब हुई है बेटा? 1990 में। फिर पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा होगा? तो पश्चिमी गंगा यमुना दोआब। पश्चिमी गंगा यमुना दोआब, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब। आंवला उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम है? तो प्रतापगढ़। ठीक है, किसकी बात हो रही है? आंवला के लिए उत्पादन में प्रथम कौन है? प्रतापगढ़। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अफीम अफीम उगाने के लिए कौन है? बाराबंकी। और कारखाना की अगर बात करता है, एकमात्र अफीम कारखाना जो पड़ेगा वो गाजीपुर में पड़ेगा बेटा। 120 तक हम पहुंच गए हैं। स्पीड और बढ़ाते हैं जिससे कि आपका रिवीजन जल्दी जल्दी हो सके। चलिए 121 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज। फिर पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा। उसके बाद पूछ रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो उसमें भैया 289 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 289 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और जिसमें से 2011 के बाद की जनगणना अब हो रही है 26 में। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? 67.7%। 67.7%। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता पूछेगा तो 73.3%। क्लियर रहेगी बात? टोटल बता दी, पुरुषों की बता दी। उसके बाद कर रहा है, उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता 57.2%। उसके बाद बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो गौतम बुद्ध नगर में साक्षरता दर सबसे अधिक है। उसके बाद बात करता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? कम की अगर बेटा बात करता है तो श्रावस्ती है।
उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912। क्लियर हो जाएगी बात। उसके बाद उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई? किसान मित्र योजना सन 2001 में शुरू हुई थी, 18 जून को। सन 2001 18 जून में। उसके बाद बेटा जल्दी से आते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब शुरू हुई? 1992। किसान बही योजना 1992 में। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन परियोजना 1 जुलाई सन 2001। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना 1 जुलाई सन 2001। उत्तर प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? दुधुआ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है। उसके बाद रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में? रानीपुर टाइगर रिजर्व कहां पर है बेटा? चित्रकूट में। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कौन सा? चंदौली। अगली स्लाइड पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा, जो कि कहां पे बताया था वो बिहार? चंदौली में, अभी थोड़ी देर पहले निकला। नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम क्या है? शहीद चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद हो गया है किसका नाम? नवाबगंज पक्षी का। समान पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? मैनपुरी में। सांडी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में आता है? हरदोई। सूर सरोवर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? आगरा। नेक्स्ट अगली स्लाइड को देखेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 141। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद यानी कि ओडीओपी योजना कब शुरू हुई? जनवरी 2018, 24 जनवरी 2018। काला नमक चावल किस जिले का ओडीओपी है? तो यह पड़ता है सिद्धार्थनगर का। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर। उसके बाद देखते हैं बनाना फाइबर किस जिले का ओडीओपी है? कुशीनगर। भैंस उत्पाद किस जिले का है? भैंस उत्पाद अमेठी और सुल्तानपुर। भैंस उत्पाद अमेठी सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 2004 में हुई बेटा। अगली स्लाइड को देखेंगे जल्दी से। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा NH-19। यमुना एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ता है? ग्रेटर नोएडा और आगरा। सेट पेपर में भी पूछा था बेटा। फिर बात कर रहा है यूपीएसआरटीसी की स्थापना कब हुई थी? यूपीएसआरटीसी की स्थापना 1972 में हुई। क्लियर है। उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी कब और कहां चली? उत्तर प्रदेश की पहली रेलगाड़ी प्रयागराज में 1859 में चली। ठीक है। कहां से? प्रयागराज से चलकर कहां तक गई थी? कानपुर तक गई थी। ध्यान रखेंगे, प्रयागराज से कानपुर। उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? प्रथम लोकायुक्त बेटा सेट में बताया था विशंबर दयाल। प्रथम लोकायुक्त कौन थे उत्तर प्रदेश के? यहां पर कौन है? विशंबर दयाल। अगले स्लाइड पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 151। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर वाल्टर मॉर्गन। सर वाल्टर मॉर्गन। उत्तर प्रदेश में पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण प्राप्त है? 33% आरक्षण प्राप्त है। कौशांबी किस महाजनपद की राजधानी है? वत्स। वत्स की राजधानी बेटा कौशांबी। ये महाजनपदों की बात हो रही है, जो 16 महाजनपद एशियंट हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं, उसमें से होता है वत्स, जिसकी राजधानी कौशांबी। अहिच्छत्र कांपिल्य। ठीक है, अहिच्छत्र कांपिल्य। अब अहिच्छत्र दो पार्ट में है। ठीक है, यहां पर दिया है उत्तरी पंचाल। ठीक है, कांपिल्य। तो यहां पर उत्तरी पांचाल। अहिच्छत्र किस महाजनपद की राजधानी है? उत्तरी पांचाल की। ठीक है, अहिच्छत्र उत्तरी पांचाल और पश्चिमी पांचाल कांपिल्य। ठीक है, और अगर केवल पांचाल पूछे तो कांपिल्य आएगा। ठीक है, श्रावस्ती किस महाजनपद? तो कौशल। श्रावस्ती कौशल। ये 16 महाजनपद है, वही वाले जो कि मगध में थे। मिर्जापुर किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। मिर्जापुर गंगा नदी के किनारे। जेके मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? कानपुर में। जेके मंदिर कानपुर में। बाके बिहारी मंदिर वृंदावन में। सेट पेपर में भी करवाया था, बाके बिहारी वृंदावन में है। ठीक है, गोला गोकर्णनाथ मंदिर कहां पर है? लखीमपुर खीरी। गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी काफी फेमस है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एसटी किस जिले में? सोनभद्र में। सोनभद्र में सबसे ज्यादा एसटी है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहां पर है? सबसे कम अनुसूचित जनजाति बागपत में। फिर कह रहा है बहराइच में सैयद सलार मसूद। बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर कौन सा मेला लगता है? जेठ मेला लगता है बेटा। उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी साहित्यिक साप्ताहिक पत्र कौन सा था? बनारस अखबार था बेटा।
बनारस अखबार के संपादक कौन थे? रघुनाथ दत्ते। रघुनाथ दत्ते ने लिखा था बनारस अखबार। ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र, अंग्रेजी दैनिक पत्र प्रथम कौन सा था? लीडर। अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन सा था? लीडर। प्रश्न नंबर 166, किशनपुर वन्य जीव विहार किस जिले में है? लखीमपुर खीरी में है बेटा। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। उसके बाद बात कर रहा है उत्तर प्रदेश का बट्टेश्वर, बट्टेश्वर नगर किस नदी पर है? यमुना। बट्टेश्वर यमुना नदी पर है बेटा। उत्तर प्रदेश का पहला मेगा लेदर पार्क, पहला मेगा लेदर पार्क कहां पर पड़ेगा बेटा? कानपुर में पड़ेगा। कानपुर में पड़ेगा मेगा लेदर पार्क, कानपुर में। लेदर चमड़े के लिए कौन? कानपुर। क्लियर हो गई? नहीं हो गई बात? उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बिंदु अमसोट चोटी। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बिंदु अमसोट चोटी। अगली स्लाइड 171, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भैया 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बटा हुआ है उत्तर प्रदेश। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहां स्थित है? झांसी में। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है? नलकूप द्वारा होती है बेटा। फिर उसके बाद करा उत्तर प्रदेश में नलकूपों का सर्वाधिक घनत्व किस क्षेत्र में है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेटा। कानपुर किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। अगली स्लाइड 176, मथुरा नदी, मथुरा किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर है। जौनपुर और सुल्तानपुर किस नदी पर है? गोमती नदी पर है। जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ गोमती नदी पर है। कालिंजर दुर्ग उत्तर प्रदेश के किस जिले में? बांदा। कालिंजर बांदा सेट पेपर में बताया था, ऑप्शन में आया था, पर मैंने कालिंजर के बारे में बताया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। फिर लिखा है एतमाद उद्दौला का मकबरा। एतमाद उद्दौला का मकबरा बेटा कहां पर पड़ता है? आगरा में। एतमाद उद्दौला का मकबरा आगरा में पड़ता है बेटा। अगली स्लाइड जल्दी से देखेंगे, बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा कहां है? लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा से क्वेश्चन आया था। बड़ा इमामबाड़ा कहां पर है? लखनऊ में। किसने बनाया था? आसफ उद्दौला ने बनाया था 1784 में। मैंने ये बात पहले बताई थी, सेट पेपर में बता रखी है। रूमी दरवाजा कहां स्थित है? लखनऊ में। रूमी दरवाजा बेटा कहां है? लखनऊ में। वृंदावन किस नदी के तट पर है? यमुना। वृंदावन यमुना नदी के तट पर है। भातखंडे संगीत संस्थान कहां स्थित है? भातखंडे संगीत कहां पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी बेटा बहुत पूछता है, कब शुरू हुई थी? ये 1963 में शुरू हुई बेटा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 186, अमीर खुसरो को किस वाद्य यंत्र का आविष्कारक माना जाता है? सितार और तबला। सितार तबला के आविष्कारक माना जाता है अमीर खुसरो को। ठीक है। उत्तर प्रदेश के उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है? 240। 240 होगी बेटा। उसके बाद बात कर रहा है कनक भवन उत्तर प्रदेश में कहां है? कनक भवन बेटा अयोध्या में। कनक भवन, कनक भगवान, भगवान राम कहां है? अयोध्या में। तो कनक भवन कहां हो गए? कनक माने कान। ठीक है। उनके बुंदे भाई राम ने कहां पे पहने? अयोध्या में पहने, ऐसे ध्यान कर लेना। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू हुई? चकबंदी 1954 में आई बेटा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां है? मथुरा में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय मथुरा, पशु विश्वविद्यालय। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? झांसी में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान झांसी में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI, CARI की बेटा बात कर रहा है इज्जतनगर बरेली। फिर कह रहा है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR बेटा कानपुर में पड़ेगा। राष्ट्रीय गन्ना उत्पादन, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है बेटा? लखनऊ में ये भी। फिर उसके बाद केंद्रीय औषधि अनुसंधान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान मतलब CDRI की बात कर रहा है, ये भी बेटा कहां पड़ेगा? लखनऊ में पड़ेगा बेटा। इसका आंसर भी बेटा लखनऊ हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं, ये लास्ट शीट है, जल्दी से इसे भी कंप्लीट करते हैं। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहां स्थित है? लखनऊ में बेटा स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय पुस्तकालय रामपुर में। डॉक्टर भीमराव संग्रहालय बेटा कहां पर पड़ेगा? रामपुर में पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अब्दुल हकीम। अब्दुल हकीम प्रथम उपाध्यक्ष थे बेटा। विधानसभा के उपाध्यक्ष पूछे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके पास है? मायावती के पास। सबसे ज्यादा बार जो रिकॉर्ड है वो किसके पास है? मायावती के पास। और सबसे युवा कौन से थे मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन थे? अखिलेश यादव। उम्मीद है कि यह क्लास आपको पसंद आया होगा, क्विक रिवीजन आपका हुआ होगा। इसी तरीके से मैं अगली क्लास आपके लिए जल्द लेकर आऊंगा और 100 क्वेश्चन। इसी तरीके से एग्जाम में हम क्या करेंगे? 1000 क्वेश्चन को कंप्लीट करके जाएंगे। एग्जाम आने तक आपके इन 1000 क्वेश्चनों का रिवीजन मैं करवा के रहूंगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।